पाकुड़ के सुदूर इलाकों में रवाना की गई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। शहरी स्वास्थ्य केंद्र से रवाना की गई वैक्सीनेशन वैन डीसी कुलदीप चौधरी ने कई ब्लॉकों के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों के बीच कोविड सुरक्षा कवच का वितरण। मुंगेर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से की गई पहल। सरकार के प्रयासों से झारखंड में दिख रहा है संक्रमण पर ब्रेक। कई अस्पतालों में खाली पड़े बेड। राहत भरी परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड सीएम कर रहे हैं अनलॉक पर विचार। और पटना में मिले 164 नए कोरोना संक्रमित। लगातार 7वें दिन 18 से 44 साल वालों को नहीं लगेगा टीका। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार जाप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पप्पू यादव को रिहा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जाप के कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मधेपुरा सेशन कोर्ट से ग्रांट बेल किया गया है। कोर्ट से पिछली सुनवाई में बेल नहीं मिल पाई थी और अगली सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई थी, जिसको देखते हुए आज सेशन कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दी है। जी हां, राहत भरी खबर है। किस तरीके से यहां पर अपनी मांग को जाप के कार्यकर्ताओं ने रखा है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और सुनवा भी रहे हैं। निकाले हैं हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को रिहा कराने के लिए लगातार हम लोग रोड पर हैं और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के क्रियाकलापों का उजागर कर रहे हैं। ये जुल्मी सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे पप्पू यादव जी ने भी यही काम किया था कि एम्बुलेंस के बारे में उजागर करने का काम किया था। बीजेपी सांसद के खिलाफ उन्होंने जा कर के इस काम को उजागर किया था। इसके वजह से उन्हें जबरन साजिश के तहत सरकार ने जेल में डालने का काम किया है, जबकि आज के डेट में बिहार में सच्चे सेवक और सच्चे सेवादार के रूप में पप्पू यादव को लोग पसंद करते हैं। किया गया ये आयोजन हम लोगों ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए तरह तरह का विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है सरकार का, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार की आंखें खुल सके और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द जो है हमारे नेताजी को जेल से बाहर रिहा करने का काम करें। आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 32 साल पुराना केस में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया। ये पूरी तरह से जो है इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भोजपुरी इकाई के द्वारा पप्पू यादव की रिहाई को लेकर हम लोगों ने मशाल क्रांति का आयोजन किया गया है। यह परत बाई परत पप्पू यादव जी लगातार सरकार का पोल खोल रहे थे। सरकार को लगा कि नहीं, ये बहुत ही हमारी पोल खुल जाएगी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ निकला हुआ है, इस तरीके के केस में किसी को गिरफ्तारी नहीं करना है, उस गिरफ्तारी को भी ताक पर, सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रखते हुए बिहार सरकार ने पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में आज भोजपुर जिले में लगातार चरम आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कल भी हम लोग बेल मुंडन का कार्यक्रम है। सरकार जब तक नहीं छोड़ती है, पप्पू यादव की रिहाई नहीं करती है, तो भोजपुर जिले से एक एक आवाम, एक एक जनता पप्पू यादव को रिहा करने के लिए तैयार है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार। कोरोना के डाटा के साथ भारत सरकार, बिहार सरकार और हिंदुस्तान की कई राज्य सरकारें छेड़छाड़ कर रही हैं। मरने वालों की संख्या वास्तविक में कुछ है और सरकारी डाटा में उसको कुछ दिखाया जाता है। वास्तविक संख्या और सरकारी डाटा में लगभग 20-25 गुने का अंतर है। इस बात का खुलासा बिहार के बगल के ज़िला वैशाली में चक सिकंदरपुर गांव से हमारे पार्टी के साथियों ने किया है। उस गांव में 17 आदमी कोरोना से मर गए हैं, लेकिन बिहार सरकार अपने डाटा में शून्य दिखाए हुए है। इसी तरह से मैं ये दावा करता हूँ कि बिहार में 8,500 पंचायत हैं, नगर वार्ड 68 और अलावा हैं, वहाँ भी कोरोना से मरने वालों की संख्या, वास्तविक संख्या कुछ और है, लेकिन सरकार बहुत कम करके उसको दिखला रही है।
नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री सुधर गया। कैसे मोदी? गांजा पी रहे थे बहुत ज़्यादा, उसी में मौत हो गया उनका। अकेले आपको छोड़ के चले गए। उनके जाने का पछतावा है आपको? पछतावा तो कुछ नहीं है, ऐसे अगर पप्पू यादव जैसे नेता अगर हैं, पछतावा तो नहीं है वो पीछे। जितने भी मंत्री मंगल पांडे जी को चेतावनी देना चाहता हूँ, पप्पू यादव को जेल भेजने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। एक एक पप्पू यादव पूरे शहर में, पूरे बिहार में एक एक जनता के बीच में खड़ी है और लगातार पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा लोगों की समस्याओं को लेकर अस्पताल शमशान लेकर घुमा जा रहा है। इससे कोई घबराने की बात नहीं। आज पप्पू यादव के जेल भेजने के विरोध में स्वर्गीय नीतीश कुमार जी आज जो मर गए हैं बिहार की जनता के लिए, आम आवाम के लिए, आज उनका अर्थी जुलूस निकालकर आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मिल गई है। जी हाँ, मधेपुरा सेशन कोर्ट से ग्रांट किया गया है बेल। तो पप्पू यादव की रिहाई पर, यहां पर पप्पू यादव को रिहाई मिल गई है। सीएम के खिलाफ पप्पू यादव को बोलना भारी पड़ गया। ये एक बड़ा भारी भरकम सवाल है कि अगर सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है। राम नाम राम नाम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह बहुत तो 32 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जाप कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे थे। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों के जरिए भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जाप के कार्यकर्ताओं के अंदर काफी रोष था, काफी नाराजगी थी। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार आंदोलन देखने को मिला। हर एक जगह की तस्वीरें, हर एक की यहाँ पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उन तस्वीरों में आपने देखा लगातार यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरकार पप्पू यादव को रिहाई मिल चुकी है, यानी कि उन्हें बेल मिल गई है, जिसके बाद राहत की सांस यहां पर लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने आप में कई अहम और गहरे सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ संतोष जी जुड़ गए हैं। साथ ही यहां पर जो आपसे सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों से चर्चा करेंगे इस विषय पर। सबसे पहले आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हुए। तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी, जनता ने भी देखी। उन तस्वीरों में यही नजर आया कि जाप के तमाम कार्यकर्ताओं ने हर जगह आंदोलन शुरू कर दिया, यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर तक बैठ गए। लेकिन यहाँ पप्पू यादव को रिहाई नहीं मिल पा रही थी। एक छोटा सा सवाल, क्या सरकार के खिलाफ बोलना इतना भारी पड़ सकता है किसी को सर? देखिए, सरकार का इसमें कुछ लेना देना है नहीं। सरकार, पप्पू यादव अपना काम कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, जनता के लिए कर रहे थे। पप्पू यादव का बेल टूटा हुआ था, बेल लेना उनका काम था पप्पू जी का। बहुत दिनों से उनका बेल टूटा हुआ था, न्याय उनको कोर्ट द्वारा नोटिस भी दिया गया था, तो बेल लेना उनका काम था। बेल नहीं लिए, जेल प्रशासन और कोर्ट के आदेश से उनको जेल भी किया गया, पकड़ा भी गया। और आज उनको बेल मिला है। हम तो बेल मिला है तो हमें भी खुशी है, लेकिन बेल न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको आज बेल मिला है। कोर्ट ने बेल दिया है। सरकार ने तो बेल, सरकार ने जेल करता है ना बेल करता है। लेकिन संतोष जी, एक सवाल, जिस तरीके से कोरोना काल पूरा यहाँ पर चला, अभी भी चल रहा है, लोग इस पूरी महामारी से आज भी परेशान हैं। अगर देखा जाए, तस्वीरों को आप भी उठाकर देखें तो लगातार यहाँ पर सरकार की मदद ही करी है उन्होंने। लोगों तक तमाम मदद यहाँ पहुंचाई है, लोगों तक खाने की चीजें पहुंचाई है, लोगों की लगातार मदद उन्होंने की है। लेकिन ऐसे में उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो यहाँ पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 32 साल पुराना मामला उठाकर सामने रख दिया जाता है कि भाई अब आपको जेल हो रही है, क्योंकि 32 साल पुराना मामला उठाकर यहां सामने रख दिया गया है।
देखिए 32 साल पुराना मामला हो चाहे 50 साल पुराना मामला हो, कोर्ट का मामला था। बार बार हम कह रहे हैं कोर्ट का मामला था। कोर्ट में उन्होंने बेल फाइल किया, बेल मिला था, फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो बेल टूट गया। और बेल लेना फिर पप्पू यादव जी का काम था या उनके जो वकील हैं उनका काम था कि पप्पू यादव के समय पर कैसे हाजिरी हो और पप्पू यादव के समय पर कैसे बेल हो। तो बेल लेना और देना कोर्ट का काम था। जहां तक आपने सवाल उठाया कि पप्पू यादव एक अच्छे काम कर रहे थे कोरोना काल में, लॉकडाउन में, तो हमने सब लोग ने देखा है, पटना के सब लोग ने देखा है कि ठीक काम कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे बिहार में नेता ऐसे हैं कि लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलकर काम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन सरकार क्यों लगाता है? लॉकडाउन इसीलिए ना सरकार लगाता है कि लॉकडाउन में सब लोग घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा मास्क यानी सर अगर किसी को जनता की मदद करनी है, अगर कोई जनता की मदद करना चाहता है, अगर लोग परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, अगर इसमें वो मदद करते हैं लोगों की, तो यानी वो लॉकडाउन की यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर देखिए लॉकडाउन किस लिए लगता है? अगर 500 नेता 1000 नेता पटना में है, हाँ। और सब लोग हम लोग सड़क पर निकल जाएं और किसके सबको लोग के बिल्कुल आप तमाम लोग सड़कों पर नहीं निकले सर, इसी वजह से बिहार की कई स्थिति की तस्वीरें भी हमने दिखाई है जहां ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, बेड की कमी हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, अस्पतालों के बाहर बैठे हुए थे, तो कई ऐसी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। नहीं लॉकडाउन लगा और लोग नहीं निकले, लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया तभी ना आज सुधार पर है। बिहार की स्थिति सुधरा है, कोरोना संक्रमण रेट बहुत घट गया है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए तो लॉकडाउन लगने के कारण ही आज बिहार सुधार पर है। तो लॉकडाउन का पालन तो सब लोग को करना होगा, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे संतोष कुशवाहा हो, चाहे जो भी लीडर हो, सबको, चाहे विपक्ष के लीडर हो, सबको लॉकडाउन का पालन करना होगा। लॉकडाउन इसीलिए लगाता है, सरकार लगाती है कि मास कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो, लोग आपस में नहीं मिले, तो कोरोना संक्रमण रुकेगा, इसीलिए आज उसका फायदा भी हुआ है। सुप्रियो जी आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर तमाम आपके कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, इसके बाद आज पप्पू यादव को रिहाई मिल गई, सबसे बड़ी बात की एक बड़ी खुशी की बात, क्योंकि आज उन्हें यहाँ पर बेल मिल गई है। लेकिन क्या कहेंगी, क्या लगता है कि 32 साल पुराना मामला यहाँ पर उठाकर रख दिया गया और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी बात सुन पहले। मिल पाई थी बेल। संतोष जी आपके पास में आना चाहूंगी, अभी सुप्रियो जी की आवाज यहां नहीं मिल पा रही है। संतोष जी एक सवाल आपसे, जिस तरीके से यहां पर आपने कहा कि ये फैसला जो है वो कोर्ट का फैसला है, 32 साल 8 साल या 10 साल पहले का नहीं, जो कोर्ट ने किया वो कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि जरूरत थी पप्पू यादव जो कर रहे थे उन्हें वो करने देना चाहिए था, क्योंकि वो आप लोगों की ही मदद कर रहे थे, सरकार की मदद कर रहे थे? देखिए सर, जरूरत थी, पप्पू यादव का जरूरत है, बहुत ज्यादा आज के डेट में अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव खराब काम कर रहे हैं, इसका हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन जरूरत था। लेकिन लॉकडाउन का पालन करना और बेल जो पुराने केस में पप्पू यादव का बेल टूटा, उससे सरकार का कोई मामला था नहीं, वो तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट में उनको बेल टूटा हुआ था तो कोर्ट में बेल लेना था। लेकिन सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार कोर्ट का काम था कि पप्पू यादव को बाहर छोड़ता।
आदेश दिया पुलिस प्रशासन को पकड़ के, बेल टूटा हुआ है, पकड़ के अंदर, पुलिस प्रशासन ने पकड़ के अंदर करने का काम किया। आज कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनको बेल पर रिहा किया जा सकता है, पुराने केस में तो आज रिहा हो गए। तो इसमें सरकार कहाँ है? सरकार तो अपनी काम कर रही है। सरकार लगातार कोरोना काल में अच्छे काम कर रही है। इसका रिजल्ट भी बिहार में आज आप देखे होंगे कि कल का डेट में 900 1100 ही संक्रमित मिले हैं। इसलिए सरकार अच्छी काम कर रही है। इसका फल भी बिहार के और बिहार के लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सुप्रिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उनकी गिरफ्तारी के बाद आपके तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे जाप के, उन सभी ने आंदोलन किया, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। आज बड़ा ही दिन है क्योंकि यहाँ पर आज उन्हें बेल मिल गई है। एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से पप्पू यादव के सामने 32 साल पुराना एक मामला लाकर रख दिया, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, उसके बाद लगातार वो ये अपील कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उन्हें बेल नहीं मिल पाई। और अगर इस बारे में यहाँ बात की जाती है जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं से, तो उनका कहना यही है, अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं संतोष कुशवाहा जी भी, उनका भी यही कहना है कि कोर्ट का फैसला है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जी, मेरा भी यही कहना है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था। नीतीश कुमार जी ने तो इस मामले में हस्तक्षेप, तो ये बहुत गलत है। और जहां तक अभी वो कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाया किस लिए गया है, चाहेंगे तो बहुत सारे नेता बाहर आ सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन अभी लगाया गया था, लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन पप्पू यादव जी ने अभी किया था। बाढ़ के टाइम में मुझे ये बताया कि कितना नेता लोग बाहर निकले थे और कितने नेता लोगों ने लोगों की सेवा की थी। बिल्कुल, मुझे अभी जो मुजफ्फरपुर में हुआ, क्या सब दोषियों को सजा मिल गई है कि 32 साल पुराने केस को खोला जा रहा है? और वो बेल टूटना, जमानत लेना, जो भी था वो पप्पू यादव जी का काम था या प्रशासन का काम था? क्यों नीतीश कुमार जी के पास क्या अब कोई काम नहीं बचा कि नीतीश कुमार जी अब 32 साल पुराने केस को अभी देख रहे? जो बिहार का भी स्थिति था, अभी मैं मानती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, लेकिन आप 20 दिन पहले 25 दिन पहले की हालत को आप याद कीजिए कि बिहार का हालत क्या था। तो क्या उस समय नीतीश कुमार जी के पास और कोई काम नहीं था कि वो 32 साल पुराने मामले को खोल के देख रहे थे? वो उस टाइम क्या अभी कोरोना काल में जब लोग मर रहे हैं, शमशान में भी अब लाइन लग रहा है, तो क्या अभी इस मामले को उजागर करना, अभी इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी था? क्या नीतीश कुमार जी को ये शोभा देता है? और लॉकडाउन में अगर बाकी मैं जो आरजेडी थे उनको थोड़े ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों को मरते हुए देख सकते हैं, पर पप्पू यादव जी जैसे मसीहा बिल्कुल लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। अभी क्या, अगर वो अभी बाहर आते हैं वो, और अभी आने के बाद भी हमारी सेवा जारी रहेगी। जब भी वो जेल में भी थे, उनकी तबियत कराने में जब उनको हॉस्पिटल में भी वो एडमिट थे, वहां से भी हमें यही बोला जा रहा था, अगर कोई उनसे मिलने गया, जो भी हुआ, तो वो हमें यही सलाह दे रहे थे कि सबकी मदद करना, किसी को भूखा मत छोड़ना, किसी को दवा के बिना मरने मत देना। तो बाकी सब नेता जैसे हम नहीं हो सकते, हमें सत्ता का कोई भूख नहीं है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों की सेवा करते रहेंगे। हम सबकी तरह नहीं बन सकते हैं कि लोग नहीं जा रहे हैं, बाकी नेता नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे तो कोई नहीं जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा क्या? कोई नीतीश कुमार जी आ रहे हैं क्या? किसी ने नीतीश कुमार जी को देखा? उनकी जितनी भी योजनाएं हैं बस डायरी तक और उनके ऑफिस तक ही सीमित है। बाकी जिनके भ्रष्ट जो नेता लोग हैं वो उन योजनाओं का उठाते और अपने घर को करते हैं। इसके अलावा उनकी योजनाओं का आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, मैं बोलना चाहूंगी। तो ये सेवादारी हमें जारी रहेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि पप्पू यादव जी बाहर आ रहे हैं और फिर से हम और जोर शोर के साथ अपनी सेवादारी जारी रखेंगे, क्योंकि सत्ता का भूख हमें नहीं है। संतोष जी क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें सरकार का क्या मतलब है? पप्पू यादव के कोर्ट का मामला था, कोर्ट के मामला में सरकार क्या करती? बेल लेना पप्पू यादव का काम था और पप्पू यादव बेल नहीं लिए, उनको कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया। और जहां तक सेवा का मामला है, तो बिहार में, पूरे बिहार में पप्पू यादव का ही नहीं समूचे आज कोरोना को समूचे ठीक कर दिए। बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, तभी आज कोरोना पर हम लोग काबू पाने का काम किए हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे संस्था है। लेकिन संतोष जी, बिहार सरकार अकेले ही सब कुछ कर लेगी क्या? संतोष जी, बिहार सरकार का साथ दे रही है ये जनता, बिहार सरकार का साथ ही दे रहे थे पप्पू यादव, यहाँ पर लोगों तक दवाइयां पहुंचा रहे थे संतोष जी, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। मदद पहुंचाना और जेल में जाके राजनीति करना अंतर होता है ना। कोर्ट में जाए, हॉस्पिटल में जाके राजनीति करना, जेल में जाके जेल में नहीं रह के जाके हॉस्पिटल में राजनीति कर,
देखिए राजनीति करना अंतर होता है, सेवा करना अंतर होता है। देखिए पप्पू यादव अच्छे काम कर रहे थे, हम भी मानते हैं, लेकिन लॉकडाउन का भी पालन करना सबका काम है। लेकिन संतोष जी ऐसे कई नेता आपके पार्टी के भी हैं जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर अस्पतालों में पहुंचे हैं, बिना ई पास के पहुंचे हैं, यहाँ बिना किसी इजाजत के पहुंचे हैं। क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं? तेज प्रताप जब पहुंचे थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन पप्पू यादव पहुंच गए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी है। देखिए पप्पू यादव लॉकडाउन का मामला तो था ही, और पुराना जेल के पुराना जो केस था उसमें बेल टूटा हुआ था। यही एक सवाल है सर मेरा आपसे, सर एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। मानती हूं कि 32 साल पुराना केस है, लेकिन क्या अभी उठाना जरूरी था इस पूरे केस को? सरकार यानी जब वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, स्वास्थ्य महकमे पर आवाज उठाएंगे, तो कोई पुराना मुद्दा अगर होगा तो उसे उठाकर रख दिया जाएगा, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार का काम नहीं ना है पुराना केस को, पप्पू यादव के केस को बिल लेना, और नीतीश कुमार का काम नहीं था। वो तो पप्पू यादव का काम ना था कि पुराना केस में हम क्यों बेल टूटा हुआ है मेरा, कैसे उस पर हम बिल लें। तो बेल टूटा हुआ था तो उस पर सरकार का कहाँ काम है? कोर्ट का काम था, कोर्ट और पुलिस प्रशासन का काम था। पुलिस प्रशासन बेल टूटा हुआ था, कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस प्रशासन ने पकड़कर उनको बंद करने का काम किया। इसमें सरकार और नीतीश कुमार कहाँ आते हैं? इसलिए हम बार बार कहते हैं पप्पू यादव अच्छे काम कर रहे थे, पप्पू यादव, लेकिन सारा लोग, सारा नेता रोड पर निकल जाए, ऐसा नहीं है कि जो बोल रही थी सुप्रिया जी, कि वो बोल रही थी कि बाढ़ में नहीं निकला। बाढ़ में बहुत लोग निकला, हम लोग भी रिलीफ बांटने निकले थे। बाढ़ में बाढ़ आया था, पटना में आया था, चाहे दरभंगा में बाढ़ आया था, कोसी में आया था, हम लोग भी रिलीफ बांटने निकले थे। उस समय कोरोना काल नहीं था, लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था कि कोई नहीं निकलता और नहीं पप्पू यादव निकले। सब लोग अपना काम करते हैं, नेता लोग अपना काम करते, पप्पू यादव भी काम कर रहे थे। और लॉकडाउन के दौरान अगर हम लोग रोड पर निकल जाते, पूरे बिहार के नेता, जो जितने नेता हैं, हर पार्टी के नेता रोड पर निकल जाते, तो क्या होता? सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होता है? कोरोना का, यानी सबसे ज्यादा ख्याल आप लोगों की पार्टी ने ही रखा है सर, सबसे ज्यादा ख्याल आप लोगों की पार्टी ने रखा है कि बाहर नहीं निकलना है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन लगाया हुआ है, लॉकडाउन का पालन करना है। सुप्रिया जी क्या जवाब देंगे इसका? मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी, जब नवंबर में इलेक्शन था तो उस वक्त कोरोना कहाँ चला गया था? उस वक्त तो बोला क्या था कि दूरी बना के रखें। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन दूरी बना के रखना है, सामाजिक दूरी बना के रखना है। अभी बंगाल में भी जो हुआ, तो हमारे मोदी जी ने जब धज्जी उड़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का, बहुत अच्छा से। लेकिन लगता है सुप्रिया जी ये लेकिन लगता है सुप्रिया जी की बंगाल वाली बात शायद सर भूल रहे हैं कि बंगाल में भी किस तरीके से चुनावों के टाइम पर वहां रैलियां हुई हैं, कितनी संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं, बिना मास्क के पहुंच रहे थे, लेकिन वहां शायद इसकी धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही थी। सब बिना मास्क के थे। और जब हमारा बिहार में भी इलेक्शन था पिछले नवंबर में, तो क्या हुआ था यहाँ पे? क्या कौन से डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था? कौन से नेता ने क्या पालन किया था? और जैसे ये चुनाव खत्म होता है तो ये नेता लोग नौटंकी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का ये तमाशा बनाते हैं कि नौटंकी करते। क्यों? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों की मदद नहीं की जाए, लोगों को मरते छोड़ दिया जाए। क्या भाई, तो लॉकडाउन है, हम बाहर कैसे निकले? ये तो लॉकडाउन लगाया गया है कि मतलब हम लोग सब अपने अपने घरों में सो जाए, और जो भूखे हैं, जो इलाज की बिना मर रहे हैं, हमें क्या उससे मतलब है? हम तो देखते भी। बिल्कुल। संतोष जी क्या जवाब देंगे? एक छोटा सा जवाब। देखिए मैडम, सरकार काम कर रहा है ना लॉकडाउन में। सरकार ने कम्युनिटी किचन का शुरुआत किया, प्रखंड लेवल पर किचन चल रहा है, ब्लॉक लेवल पर किचन, पंचायत में किचन चल रहा है। खाने भूखे जनता, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा जनता, बिहार की जनता कभी भूखे सोए। और नीतीश कुमार ने कम्युनिटी किचन का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, उसके बहुत सारे फायदे हुए। बहुत लोग वहां पटना में देखिए जाके, बहुत लोग रात शाम में जाके खाना, दिन भर कमा इधर उधर रहते हैं, शाम में वहां जाके खाना खाते हैं, और दिन में खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करे, सरकार अपनी काम कर रही है, और हर नेता का इच्छा रहता है कि अपना काम करे। लेकिन इसलिए ही लॉकडाउन लगाया जाता है कि बार बार हम कहेंगे कि लॉकडाउन का फायदा आज हुआ है, आज कोरोना बिहार में कम हुआ है। उसका एक ही था कि नीतीश कुमार का दृढ़ निश्चय, नीतीश कुमार ने दृढ़ निश्चय किया और कहा कि बिहार में लॉकडाउन लगाना जरूरी है। लॉकडाउन करके हैं हम लोग उस पर काबू पा सकते हैं। आज काबू पाने में सफल हुए हैं। नीतीश कुमार को और नीतीश सरकार के
नीतीश सरकार को हम लोग बधाई देते हैं। उन्होंने आज लॉकडाउन कर बिल्कुल बधाई दीजिए सर, बधाई आपको देनी भी चाहिए सर। बिहार में कई लोगों की मौतें भी हुई हैं कोरोना से और आंकड़ा बहुत बाद में जाकर यहाँ पर घटा है, तो आपको बधाई देनी भी चाहिए। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आप जुड़े इस चर्चा में, और सुप्रिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी। तो 32 साल पुराने अपहरण मामले में पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया था और आज पप्पू यादव को बेल मिल गई है। अब आगे क्या कुछ होगा और किस तरीके से इसका जवाब पप्पू यादव देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।